आज फिर नए जुमलों के साथ उत्तर प्रदेश के बजट को पेश किया, जो पूरी तरह निराशाजनक, किसानों के साथ धोखा, नौजवानों के विश्वास के साथ विश्वासघात और गरीब वंचित शोषितों के लिए कोई योजना लाने का काम नहीं किया। विकास से यह बजट कोसों दूर दिखा। सरकार ने अपने बजट में कहा कि हम किसानों का आय 2022 तक दुगुना करेंगे। गन्ने का हमने रिकॉर्ड तोड़ भुगतान किया है। पिछले साल तक गन्ने का भुगतान 8,000 करोड़ से अधिक था और इस साल यह 10,000 करोड़ के पार पहुंच गया। पिछले साल जब 2017 में यह सरकार आई थी तो इन्होंने कृषक समृद्धि आयोग का गठन किया और आयोग में खुद मुख्यमंत्री अध्यक्ष और मुख्य सचिव से लेकर प्रमुख सचिव इसके सदस्य बने। 2017 से लेकर आज तक एक भी बैठकें नहीं हुई। किसानों के समृद्धि के लिए जो आयोग बना, किसानों के साथ ऐसी कोई भी योजना नहीं बनाई गई जो किसानों का उत्थान कर सके। अब इस साल एक नया जुमला, आत्मनिर्भर कृषि समर्पित विकास योजना, जो पिछले समय यो आयोग बनाए उसका तो एक बैठक नहीं कर पाए और एक साल के अंतराल में जो आत्मनिर्भर कृषि समन्वित विकास योजना को लाने का काम इस सरकार ने किया है, वह पूरी तरह छलावा, दिखावा और ब्रांडिंग के अलावा कुछ नहीं है। सरकार ने कहा गेहूं क्रय केंद्र, धान क्रय केंद्र और मक्का की रिकॉर्ड तोड़ खरीद की है और अभी भी धान के खरीद हम कर रहे हैं। अब मैं दावे के साथ कहता हूं मीडिया के सामने कि कोई भी मीडिया का साथी कहीं धान क्रय केंद्रों पर चला जाए, कहीं भी धान की खरीद नहीं हो रही है। जो रिकॉर्ड की यह सरकार बात कर रही है, रिकॉर्ड के नाम पर केवल आंकड़ों की बाजीगरी और डाटे को पेश करने का और पीआर कंपनी द्वारा प्रायोजित डाटे को उत्तर प्रदेश के सामने रखने का काम कर रही है। हमें उम्मीद थी कि ये सरकार किसानों के लिए कोई योजना लेकर आएगी, किसानों के लिए विशेष पैकेज लाने की व्यवस्था करेगी। ओलावृष्टि, अतिवृष्टि से, बेमौसम बारिश से किसानों का फसल बर्बाद हुआ। 1 रुपया इस सरकार ने मुआवजे के नाम पर केवल दिखावा किया, कोई योजना देने का काम नहीं किया। बिजली के बढ़े हुए दाम को भी सरकार ने किसानों के लिए निजी नलकूप में कोई छूट का प्रावधान नहीं किया। उर्वरक उपलब्ध कराने की बात की, खाद को उपलब्ध कराने की बात की, कहीं भी पिछले समयों में यह पूरी तरह स्पष्ट है कि किसान अगर खाद के लिए कहीं गया, उसे लाठी के अलावा खाद नहीं मिला। खाद का दाम महंगा हो गया, डीजल का दाम महंगा हो गया, लेकिन इस सरकार ने 1 रुपया फसल में बढ़ाने का काम नहीं किया। मुख्यमंत्री जी ब्रांडिंग, होर्डिंग, पोस्टर और पीआर से उत्तर प्रदेश नहीं चल सकता। उत्तर प्रदेश को इस सरकार ने पूरी तरह छलने, ठगने और धोखा देने का काम किया है। सुपोषण की व्यवस्था की बात इस सरकार ने की। देश में सबसे ज्यादा अगर कुपोषण का शिकार कोई है तो उत्तर प्रदेश है और सुपोषण की योजना केवल कागज की है। जमीनी हकीकत से यह सरकार कोसों दूर दिखी। गौवंश के लिए जो योजना बनाने की बात की, इन्होंने कहा 74,000 गौवंश हमने लोगों को वितरित किया, जो गौवंश जा रहे थे कहीं ना कहीं, और जितने भी आवारा पशुएं हैं उनके लिए हमने योजना बनाकर जगह जगह गांवों में उसको
रख रखाव के लिए चारे और सारी चीजों की व्यवस्था की है। स्पष्ट है, आप जानते हैं बुंदेलखंड में किस तरह अन्ना जानवर, जो गाय हमारी माता है जिसे हम माँ की संज्ञा देते हैं, वह कैसे तड़प तड़प कर मरी। जो ललितपुर से लेकर चित्रकूट, आगरा और मैनपुरी के तमाम वीडियो वायरल भी हुए थे, आज भी उनके रख रखाव की कोई योजना नहीं है। जहां तक इन्होंने आवारा पशुओं से अलग अलग 3 सेट गांवों में बनाकर उनके लिए योजना की बात की, जो बजट था वो जितने रुपए लगने चाहिए उसके सापेक्ष बिल्कुल ऊंट के मुंह में जीरे के समान था। कुल मिला के स्पष्ट है कि यह सरकार किसान विरोधी है, नौजवान विरोधी है, गरीब विरोधी है, पिछड़ा विरोधी है और पूरी तरह इस सरकार में केवल पीआर के भरोसे, आंकड़े